जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो में। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल SRK साधु। चलिए, इस प्रश्न में दिया हुआ एक गाय को 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे 20% अधिक में खरीदकर 426 रुपये कम में बेचा जाए तो बढ़े हुए क्रय मूल्य पर 30% की हानि होगी। 240 रुपये के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? चलिए इसको हल करते हैं। माना कि क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। 10% की हानि पर बेचेगा, यानी कि 10% की हानि पर बेचेगा तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 90 रुपया। और क्या कर रहा है? यदि उसे 20% अधिक में खरीद कर, यानी कि यदि उसे 20% अधिक में खरीद कर 426 रुपये कम में बेचा जाए तो बढ़े हुए क्रय मूल्य का 30% की हानि होगी। यानी कि 20 रुपये अधिक में खरीदा तो 120 हो गया, और 120 में खरीद कर 30% की उसकी हानि होती है। पहला वाला क्रय मूल्य फर्स्ट 100 है और दूसरा वाला क्रय मूल्य यानी कि CP कितना है? 120 है। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, इसको भी क्रय मूल्य ही बोलते हैं। और 120 पर उसको 30% की हानि होती है, तो 120 का 30% अगर हानि निकालेंगे तो हो जाएगा कितना? 84, यानी कि 84 रुपया। और देखिए 20% अधिक में खरीद कर उसे 426 रुपया कम में बेचा जाता है। तो ऐसे देखिए, पहले 90 में बेच रहा था, अब बेच रहा है कितना में? 84 में। तो कितने रुपये के कमी हो रहा है? 6 रुपये की। ऐसे कमी कितना है? 426 रुपये की। तो कम का तुलना कम से, यानी कि 426 बट्टे में 6। क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? 6 सत्ते 42, 6 कम 6, यानी कि 7100 रुपया इसका क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। और 7100 रुपया को 240 रुपया का लाभ प्राप्त करने किस मूल्य पर बेचेगा? तो इसमें 240 रुपये ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, तो टोटल हो जाएगा 7340 रुपये। इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, A, B और C अकेले अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद B और C काम छोड़ देते हैं। शेष कार्य अकेले A द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम सभी का LCM लेंगे। A, B, C। A कर रहा है 12 दिन में, B कर रहा है कितने दिन में? 10 दिन में, और C कर रहा है कितने दिन में? 15 दिन में। तीनों का LCM लेंगे तो कितना आएगा? यानी कि लसर लेंगे, लघुत्तम समापवर्ती, तो इसका आएगा 60। तो 15 चौके 60, 10 छक 60, 12 पचे 60, यानी कि A का एफिशिएंसी यानी कि क्षमता कितना है? 5 है, B का कितना है? 6 है, और C का क्षमता कितना है? 4 है। देखिए प्रश्न में है तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद, यानी कि 3 दिन तक तीनों मिलकर काम करते हैं। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? 6 4 10 5 15, 3 दिन तक करते हैं तो 60 माइनस 15 टोटल 45 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना था? 60। 60 में से तीनों एक साथ मिलकर 3 दिन तक कितना काम करते हैं? 45। तो बच जाएगा काम कितना? 15 काम बच जाएगा। और B और C काम छोड़ देते हैं तो बच गया कौन? A। तो A का एफिशिएंसी यानी कि क्षमता कितना है? 5। तो बटे 5 से भाग देंगे तो 5 दिए 15, यानी कि A 3 दिन में कार्य को पूरा कर देगा, शेष कार्य को। आंसर ऑप्शन B इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक दुकान 30% और 25% की दो क्रमिक छूट की घोषणा करता है। 1200 रुपये अंकित मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा? ऑप्शन ए में है 780, बी में है 600, सी में है 630 और डी में है 720। चलिए इसको हल करते हैं। अंकित मूल्य बराबर कितना है? 1200 रुपये,
और इसमें 30% की छूट दे रहा है, यानी कि कोई भी अपने आप में 100 रहता है तो 30% की छूट यानी कि 70 गुने अगला है 25% की छूट यानी कि 75/100। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो इधर ख़त्म हो गया। 25 तिये 75, 25 चौके 100, 4 तिये 12 यानी कि 3 तिये 9, 9 सत्ते 63 यानी कि 630 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि उनके वर्गों का योग 356 है तो इन दोनों संख्या का योग कितना होगा। चलिए इसको हल करते हैं। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 32, ऑप्शन ए में है 32, बी में है 26, सी में है 25 और डी में कितना है 36 है। चलिए इसको हल करते हैं। माना कि संख्या बराबर x, तो हो जाएगा क्या, 5 में x लगाएंगे तो 5x और दूसरा हो जाएगा 8x। और कह रहा है यदि उनके वर्गों का योग, तो सब का योग कर देंगे। 5x² प्लस पहला है भैया 5x² तो दूसरा हो जाएगा 8x का होल स्क्वायर। तो इसको हल कितना, इसका योग के बराबर कितना है 356 के बराबर है। चलिए इसको हल करते हैं। 25x² प्लस 64x² बराबर 356। इसको ऐड करेंगे तो 5 4 9 6 2 8, 89x² बराबर 356। इसको काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, 89 चौके 356 यानी कि x² बराबर 4, तो इसीलिए x बराबर 2 आ जाएगा। और x का वैल्यू इन दोनों में पुट कर देंगे, दोनों का योग ना पूछ रहा है तो योग के लिए हो जाएगा 5 गुने 2 प्लस 8 गुने में 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 प्लस 8 दूना का 16 यानी कि दोनों का योग कितना होगा 26। आंसर ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, ये भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है। 10 दिन पश्चात 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं। समान दर पर राशन कितने दिन तक चलेगा। तो इसका ऑप्शन ए में है 135 दिन, बी में है 150 दिन, सी में है 160 दिन और डी में है कितना 175 दिन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, एक किले में 540 आदमी के लिए 160 दिनों का राशन है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 540 पहले लिख लेंगे और 160 दिनों का राशन है। 10 दिन के पश्चात यानी कि टोटल राशन कितने था 160 दिनों का, और 10 दिन के पश्चात 60 आदमी और आ जाते हैं। तो यानी कि अब जो राशन कितने दिन तक चलेगा 150 दिन तक, और 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं। पहले आदमी कितने थे 540 और 60 आदमी और आ रहे हैं तो कितना अब हो जाएंगे 600 बटे में 600, तो 150 चौके 600, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 पच्चे 20 यानी कि अब जो राशन 135 दिनों तक चलेगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है।